सोरायसिस है और परेशान हो और आपके डॉक्टर ने ये कह दिया है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, और उनकी बातें कुछ हद तक फैक्ट भी है, क्योंकि सोरायसिस को ठीक करना इट्स अ टास्क। अभी के टाइम पे तो हम आपको जैसे तैसे करके ठीक कर देंगे, बट इसको मैनेज करके चलना पड़ता है। मैनेज क्यों बोलता हूँ मैं बार बार अपनी वीडियो में, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यूनिटी आपकी कभी भी एक्टिव और वाइल्ड हो जाती है और आपके ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट करती है। और अगर इम्यूनिटी बार बार ऐसी जगहों पे आएगी जहाँ पर उसको अटैकिंग मोड पे जाना पड़ेगा, वो कौन सी स्टेजेस है पहले उनको डिस्क्राइब करता हूँ। बट उससे पहले आप पहले ये समझो, क्या सोरायसिस के पेशेंट क्योर होते हैं या नहीं। तो ये आपके सामने फैक्ट्स है, आप इसको बिफोर और आफ्टर लगा के देख लो, और इसी के साथ आप इस वीडियो को खुद पॉज करके भी देख सकते हो बारी बारी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये आपको भी पता है और आपके आसपास के हर एक फैमिली मेंबर या फिर आपके दोस्त में या फिर आपके डॉक्टर्स को सबको पता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब अगर इम्यूनिटी अगर हमारी इतनी वाइल्ड है जिसकी वजह से हमको ही अटैक कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको पालना सीखेंगे, जैसे कि इन पेशेंट ने सीखा कि कैसे पालें उसको। क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं सोरायसिस के बारे में, वो इसीलिए बताते हैं कि आप इस सारी चीज़ों को पालना सीख जाओ, उसको समझना सीख जाओ। अगर आप अपने शरीर और अपनी इम्यूनिटी को समझ गए ना, मेरे ख्याल से कभी भी सोरायसिस घूम के आपके पास आएगा ही नहीं। बट अगर वो आप नहीं सीख रहे हो और अगर आप ये सोचो कि मैं 4 दिन मेथोट्रेक्सेट खा लूँगा, मैं 4 दिन स्टेरॉयड ले लूँगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं बैक टू माई नॉर्मल लाइफ हो जाएगा, तो ये ज़िंदगी भर लगे रहो, आपकी डोसेज बढ़ती पे बढ़ती चली जाएगी, आपका लीवर या किडनी कभी ना कभी आपका साथ छोड़ना चालू कर देगा। तो इसीलिए बचना है तो हमने अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब उसको बैलेंस करना बहुत ईजी है, कुछ तो मेडिसिन काम कर जाती हैं और कुछ में हमारी आदतें काम कर जाती हैं। तो अगर हमारी आदतें जो हैं, अगर हमने उनको ही सुधार लिया तो हमको बार बार सोरायसिस की जगह पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सो बेसिकली आदतों के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। अब रही बात दूसरी कि सोरायसिस क्या एक्चुअली में ठीक हो सकता है, हम बिल्कुल कहते हैं, हक से कहते हैं और बिल्कुल यस, बड़ा सा यस लिख कर कहते हैं कि सोरायसिस आपका ठीक हो सकता है। आपको घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल दो कि कभी हील नहीं हो सकता, मेरे को लाइफ लॉन्ग इन्हीं सारी चीज़ों पे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि ये फैक्ट्स आपके सामने पहले रखा हुआ है और उसके बाद मैं आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स रख रहा हूँ बिफोर आफ्टर, आप स्क्रॉल करते रहना और देखते रहना। आपने इतने सारे स्क्रॉल आउट कर लिया होगा या आपने देख लिया होगा बिफोर आफ्टर, ये फैक्ट्स भी आपके लिए सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका भी क्लियर हो कि कोई भी डॉक्टर आपका सोरायसिस नहीं ठीक कर सकता बिना आपके, ये फैक्ट है। अगर जब तक आप नहीं समझोगे अपनी सोरायसिस को, तब तक कोई भी डॉक्टर वहाँ पर आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है मेथोट्रेक्सेट के साथ या फिर अपने स्टेरॉइड्स के साथ, तो आप ज़िंदगी भर काट सकते हो, अपनी डोसेज को बढ़ा सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पर सीखना है कि कैसे सोरायसिस ठीक करें, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने कुछ वीडियोस को फॉलो करना है, और दूसरा आप इससे निकल कैसे सकते हैं बाहर, उसके बारे में सोचना है। निकलने के लिए हम बैठे, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि इसको कोई इलाज ही नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपने सोरायसिस को कैसे पेट बना सकते हैं, कैसे पाल सकते हैं। अगर पालना सीख गए ना, तो सच्ची उतारो, आप ज़िंदगी भर कभी भी सोरायसिस के चंगुल में फंसोगे ही नहीं। अगर आप नहीं पालना सीखे तो बार बार 6-6 महीने बाद आपको ये चीज़ें बार बार आती रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी। जैसे ही सीज़न चेंज होगा आपको सोरायसिस दोबारा आ जाएगा, जैसे ही सीज़न चेंज होगा उसके बाद कुछ और दिक्कतें चालू हो जाएंगी। तो इसीलिए सीजनल चेंज से भी और वैसे भी बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू अपनी सोरायसिस को क्योर करना चालू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कभी आपका लीवर भी ना जाए, कभी आपकी किडनी भी ना बोले, और आपका सोरायसिस हमेशा आपसे दूर रहे और आप हमेशा सोरायसिस फ्री रहे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।
है।